जिला बिजनौर के अंदर जहां तहां चोरों का आतंक मचा हुआ है। अब ऐसे में इंसान घर पे सोए या फिर जंगल में पहरा दे, क्योंकि इस वक्त हम जंगल में मौजूद है और जंगल में एक ऐसी घटना हुई है, एक जगह नहीं कई बल्कि कई जगह इस तरह के मामले हुए हैं जहां पर कुएं का जो तार होता है, जो ट्यूबवेल के तार होते हैं, वो चोरी हो गए हैं। और एक कुएं का ये घटना एक कुएं पे नहीं हुई, बल्कि कई सारे दर्जन आधे दर्जन से ज्यादा कुएं इस तरह के खंगाल लिए गए हैं। यानी कि उन पे जो तांबे का जितना भी तार था, सारा का सारा चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। और तार के अलावा भी और जितने ताले कोठरियों के अंदर लगे हुए थे वो भी लेकर चोरे हो गए। हालांकि इसकी शिकायत जरूर थाने में नांगल थाना में दर्ज करा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से प्रशासन भी या आम लोग क्या करे, क्योंकि चोरों ने इस तरह का आतंक मचा के रखा है कि रातों की नींद हराम करके रख दी है। न सिर्फ लोग रातों में पहरा लगाने पे मजबूर है, बल्कि पूरी रात जागकर यही निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चोर से निजात मिल जाए। लेकिन इस बार जो टारगेट उन्होंने किया है वो क्या है, खेतों को, यानी कि 12 पता ना किस तरह से, क्योंकि इस टाइम भी बारिश वैसे नहीं हो रही है और बारिश की वजह से लोग बाग 12 पे अब पानी का काम काफी होता है। लेकिन अब ऐसी हालत में किसान किस तरह से सिंचाई करेंगे। वो लोग मेरे साथ में मौजूद है जिनके 12 का जो तार है वो काटा गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस किस लोगों का तार काटा। एक तार पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये अपने तार को निकालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, यहाँ पे तार लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं किसी तरह से निकाल, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे की साइड में ये तार यहाँ से काटा है बिल्कुल जड़ से। आप किस तरह से इसको बाहर निकालें, पूरी मशक्कत का सामने करना पड़ा है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने जाएंगे। हाँ जी भोरे भाई, क्या हुआ, मामला क्या है, बताना चाहिए इसके बारे में। क्या नाम, वहाँ से वहाँ तक के केबल उखड़ गए, सारे कुओं के जितने भी कुएं थे ना रास्ते में, सबके केबल उखड़ गए, सबके फाड़ लिए, सबके ताले तोड़ दिए, ताले तोड़ के अंदर सामान निकाल दिया जो रखा कोठरियों में। तो और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या रहा मामला, पूरा का पूरा बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारी कोठरी का ताला तोड़ा, फिर उसके बाद में ताला तोड़ने के बाद में जो केबल था वो काट के ले गए हैं। केबल ऊपर से जो ट्रांसफार्मर से जो लीड आती है उसमें कॉपर की लीड लगानी पड़ती है, वो पूरी काट के ले गए। बहरहाल स्टार्टर तो छोड़ के गए, स्टार्टर भी केस काम का छोड़ के गए, जो सामान उनका ले गए सबका सब। केबल भी वो उनका तो क्या होगा, चोरी जो करके लेके गए उनके केबल में कितने का बेच लेंगे। हमारा नुकसान पहले तो मिस्त्री को लेकर आएंगे, चैन टेकल लेकर आएंगे, जब दुनिया भर के पैसे वैसे कर खर्च करेंगे, जब जाकर कुआ चलाएंगे। मुंजी के पानी देना था, सुबह आए देखा ये साफ हो गया। पुलिस प्रशासन को शिकायत की आपने? हमने की है, पुलिस प्रशासन जांच करने के लिए आई थी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। पूरे भाई, आपने पहले जैसे बताया कि ये घटना इस तरह की हुई है, इससे पहले भी कोई वारदात इस तरह की हुई है? पहले भी 2-3 दफा हो चुकी। अब ये पीछे 15-20 दिन पहले हुई, पहले भी पुलिस को अवगत कराया था, अब फिर हो गई। अब ये बताइए, घर पे पहरा लगाएंगे जंगल में? अब बताओ, घर पे भी, गांव में भी चोर फिर रहे हैं, जंगलों में भी मामला ऐसा हो जाएगा तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाएगी बेचारी। देखिए, सवाल यहाँ से यही खड़ा होता है कि आम लोग कहाँ जाएंगे। और भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके भी 12 का जो तार कटा है उनसे भी जानने की कोशिश करें कितना तार कटा है, कहाँ से तार कटा आपका? केबल जो है कम से कम 2 से 2.5 मीटर हमारा केबल था, और ये घटना पहले गर्मियों में भी 2 से 3 बार हो चुकी है। अब ये कल रात्रि फिर घटना हुई है। बड़े लोग परेशान हैं, मतलब सारे किसान परेशान हैं। कम से कम 6 से 7 कुओं के साथ ये घटना की गई है। सबके टूचन आएंगी, और मिस्त्री को बुलाते हैं, वो भी खर्च लेता है, केबल का खर्च भी जुड़ता है। मतलब किसान के लिए बरसात में एक तरह से दोहरी मार के पड़ने की बात ये की गई है। और जो भी है पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, शिकायत पत्र दे दिया गया है। जांच के लिए दरोगा जी और उनके सहयोगी आए थे। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है, जिससे किसान को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये वो वक्त होता है जब किसान अमूमन तौर पे खाली हो जाते हैं, यानी कि धन से भी खाली हो जाते हैं और पैसे भी खाली हो जाते हैं। इस लिहाज से और भी हमारे साथ में मौजूद है, काफी देर से मेहनत कर रहे हैं अपने 12 को लेकर। क्या कहना चाहेंगे चाचा? अब ये तो रात को हम मतलब पहरा दें, यहाँ दें, या गांव के अंदर चोरों की शोर मचा हुआ है। हम अपना घर देखें या जंगल देखें, ये रोज आए दिन जो है केबल काट करके ले जाते हैं। हम लोग धान की फसल लगा रखी है, उसको पानी की सिंचाई की आवश्यकता कहाँ से देंगे जब बार बार एक चोर केबल काटते रहते हैं। देखिए, प्रशासन इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहा।
हर जगह चोर 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 इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन चोर पकड़े भी जा रहे हैं, प्रशासन मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अभी तक ये जिस तरह से लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है वो लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस तरह के मामला आगे चल के ना हो, लोगों में सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सतर्क रहेंगे तो सावधान रहेंगे तभी कुछ बच पाएंगे। फिलहाल न्यूज पॉइंट के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।